इस प्रसिद्ध धार्मिक पहेली का जैसे दो नर करे लड़ाई, जिनके 11 शीश, 4 उनके पैर हैं, उंगली 620 का संबंध प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत से माना जाता है। यह पहेली अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक एवं प्रतीकात्मक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो शब्द दिखाई देते हैं, जैसे दो नर, 11 शीश, 4 पैर और 620 उंगलियां, वे वास्तव में मनुष्य का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि इसमें एक गूढ़ सांकेतिक अर्थ छिपाए हुए हैं। तो आइए, जिससे दिमाग की कसरत होती है, आइए इनका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। दो नर करे लड़ाई, दो व्यक्ति नहीं है, दो सेनाएं हैं। पहले की पहली पंक्ति है, दो नर करे लड़ाई। यहाँ पर दो नर का अर्थ है साधारण मनुष्य नहीं है, यह दो सामंत मनुष्य लड़ते हैं। तो आगे बताया गया है कि 11 सिर और 620 उंगलियां जैसी बात संभव नहीं होती है। इसका संकेत है सीधा महाभारत के युद्ध की ओर है, जिसमें दो पक्ष आमने सामने थे। फर्स्ट था कौरव और सेकंड थे पांडव। ये दोनों एक ही कुल के सदस्य थे, राजा शंतनु के वंशज, लेकिन राज्य और अधिकार के विवाद से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य कर दिया गया। इस प्रकार से दो नर वास्तव में दोनों ओर की विशाल सेनाएं थी, या दो राजवंशों के प्रतीक हैं, जिनके 11 शीश, 11 अक्षौहिणी सेना। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं की संख्या अलग अलग थी। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना। लेकिन यहाँ 11 से है कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना। शीश शब्द यहाँ मुख्य भाग या सेना के समूह का प्रतीक है। अक्षौहिणी क्या है? अक्षौहिणी एक प्राचीन भारतीय सैन्य गणना की इकाई है। एक अक्षौहिणी सेना में होते थे 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। जब कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो यह संख्या अत्यंत विशाल थी। इसलिए 11 शीश का संकेत इसी ओर है। 4 उनके पैर हैं, रथ और युद्ध वाहन 4 उनके पैर। इसका अर्थ समझते हैं। हमें युद्ध की रचना को समझना होगा। महाभारत के युद्ध में सैनिक पैदल नहीं, बल्कि रथों और हाथियों पर सवार होकर युद्ध करते थे। विशेष रूप से रथों के 4 पहिए होते थे। पहियों को पैर के रूप में प्रतीकात्मक रूप समझा जाता है। जब योद्धा रथ पर खड़ा होता था, वह स्वयं 2 पैरों पर और रथ के 4 पहियों पर खड़ा होता था। इस प्रकार 4 पैर से तात्पर्य रथ के 4 पहियों से हैं, जो युद्ध का मुख्य साधन था। इस दृष्टि से यह पंक्ति महाभारत के युद्ध के रथ आधारित युद्ध की शैली को दर्शाती है। उंगली 620 का अर्थ यह है, पहली सबसे गूढ़ भाग। महाभारत के कुल 18 दिन युद्ध चला था। 18 का अंक यहाँ विशेष महत्व रखता है। 18 दिन का युद्ध है। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 + 7, 18 अध्याय की भगवत गीता। 620 का संबंध महाभारत के श्लोकों से जोड़ा जाता है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 57 श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं। शेष श्लोक संजय और धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए। यहाँ 620 से संबंध श्री कृष्ण द्वारा बोले गए 620 उपदेशात्मक श्लोकों से है। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत के युद्ध में भौतिक युद्ध नहीं था,
कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे ही भगवत गीता के प्रसिद्ध हुए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हो गया था तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा और जीवन के सत्य का ज्ञान कराया था। उन्हीं 620 श्लोकों को यहाँ उंगली कहा गया है। उंगली का अर्थ यहाँ ज्ञान के संकेत से है। जैसे उंगली दिशा दिखाती है वैसे ही गीता के श्लोक जीवन की दिशा बताते हैं। प्रतीकात्मक व्याख्या ये हो सकती है, पहली केवल संख्यात्मक खेल नहीं है बल्कि गहन आध्यात्मिक संकेत है। पहली का भाग अर्थ 2 नर पांडव और कौरव, 11 शीश, 11 सैनिक सेना, 4 पैर रथ के 4 पहिए और 620 उंगली श्री कृष्ण के 620 श्लोक। इस प्रकार से यह पहली महाभारत और गीता के ऐतिहासिक आध्यात्मिक को जोड़ती है। धार्मिक दार्शनिक महत्व महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं था बल्कि जीवन का दर्शन। इसमें धर्म अधर्म का संघर्ष करते हुए मोह का द्वंद्व, आत्मा की अमरता सिद्धांत, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म ये वाधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार 600 श्लोक मानव के जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। संस्कृति में भारत की लोक परंपरा में ऐसी पहले का ज्ञान रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक कथाओं को याद रखने के लिए संख्यात्मक पहेलियों का उपयोग किया जाता है। ये पहले में ये याद दिलाती है कि धर्म का मार्ग कठिन है, अहंकार विनाश का कारण बनता है, सत्य की अंततः विजय होती है। कौरवों के पास अधिक सेना थी, 11 सैनिक होने के बावजूद भी विजय पांडवों की हुई क्योंकि उनके साथ धर्म और श्री कृष्ण थे। यह पहले हमें सिखाती है कि जीवन वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक है। ज्ञान अज्ञान के बीच जब हम धर्म के मार्ग पर चलते तो विजय निश्चित है। इस प्रकार ये पहली भारत की धार्मिक परंपराओं गहराई, प्रतीकात्मकता और दार्शनिक समृद्धि का सुंदर उदाहरण है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।